डीआई से रिलेटेड कितने सवाल पूछे जाते हैं हमारे नेट जेआरएफ एग्जाम में, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारी डीआई की पहली क्लास है और आगे भी ऐसी हमारी क्लास चलती रहेगी। ये हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और इन 2 महीनों में हम 10 यूनिट, टोटल 10 यूनिट है, हम 10 यूनिट को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है और इसमें हम डीआई के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो डीआई से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेबल से रिलेटेड होते हैं, कि टेबल में एक डेटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उसके आंसर आपको देने होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए ओवर द 5 ईयर, यानी 5 साल का डेटा, आपको 5 साल का डेटा दिया गया है और उसमें आपसे एवरेज पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए यहां पे एक बात और समझ लेते हैं इस टेबल के बारे में। और ये जो डेटा, जितना भी ये पूरा डेटा दिया गया है, जो नंबर दिए गए हैं वो थाउजेंड्स में दिए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये 5 साल का पूरा डेटा है। जैसे 5 कंपनी है, ए बी सी डी और ई, ये 5 कंपनी है और पांचों कंपनी के 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में सभी डेटा दिए गए हैं जो भी प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन कि, और किस कंपनी का पूछा है, कंपनी ए का पूछा है। और ओवर द 5 ईयर्स, यानी 5 साल में, यानी 5 साल में कंपनी ए का प्रोडक्शन, कंपनी ए का प्रोडक्शन, यानी ये पूरा डेटा को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, देखते हैं इसको। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास डेटा है, जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम है, उनको ऐड कर लिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया जाता है, बात ध्यान में रहे। पहले डेटा को ऐड किया जाता है, सभी डेटा को, फिर नंबर ऑफ आइटम को डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर ऑफ आइटम क्या है, 2020, 21, 22 और 23 और 24, यानी 5 साल का हमारे पास डेटा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं, देखते हैं डेटा हमारे पास कितना है। 40 और 42 कितना होता है, 82 होता है। फिर इसको ऐड कर देंगे, 120 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 170 हो जाएगा। और 55 फिर ऐड करेंगे, तो 170 में 55 ऐड करेंगे तो 225 आपका आएगा। 225 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी ना। अब डिवाइड करते हैं, 5 चौको 20, 4 टाइम जाएगा, 5 चौको 20, 2 बचा, ये 25 हो जाएगा और 5वां 25। ये हमारा एवरेज निकल के आ गया है कि कंपनी ए का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या है, 45,000 यूनिट है। ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यानी हर साल कंपनी जो है 45,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, एवरेज में बात दी गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसको देखें। इसमें कहा गया है कि इन विच ईयर वॉज द टोटल प्रोडक्शन। देखिए टोटल प्रोडक्शन की बात की गई, किस साल में जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है सभी कंपनी का हाईएस्ट है। सभी कंपनी का याद रखेंगे। सभी कंपनी मतलब ए कंपनी, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई, पांचों कंपनी में किस साल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। किस साल में भाई, 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 21 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, फिर 23 में कितना प्रोडक्शन हुआ है और हमारे पास 24 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो हम यहां पे देखते हैं भाई, ऐड कर लेते हैं इसको। देखिए 5 आ जाएगा
और ये 4 और 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 5 कितना होता है भाई 16 होता है। यानी 2020 में प्रोडक्शन कितनी है 165,000 यूनिट है। ठीक है ना। अब 2021 का डेटा को ऐड करते हैं। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 2 22 होता है। 2 रखते हैं कैरी 2 आता है। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 2 11 और 11 और 5 16 और 16 2 18 जो कैरी हमारा आएगा। देखिए कम 2021 में प्रोडक्शन 182,000 यूनिट हुई। अब 22 का डेटा तो दिया नहीं गया है, 22 के ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम 23 को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 5 5 10 के 0 कैरी 1 आ गया। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 कितना होता है भाई 21 होता है। और 21 और 1 22, इसमें 220 यूनिट यानी 2,20,000 यूनिट का प्रोडक्शन 2023 में हुआ। यानी देखिए कंपनी जो है बढ़ती जा रही, इंक्रीज होता जा रहा है इसका प्रोडक्शन। 2024 में देख लेते हैं भाई। 5 और 5 2 7, 7 और 5 12 के 2 और कैरी आया 1। 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 6 कितना होता है भाई 17 6 23 होता है। 23 और 1 24 होता है। सबसे ज्यादा देखिए प्रोडक्शन क्या है 2024 में हुई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन, कंपनीज बी प्रोडक्शन, बी की प्रोडक्शन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2020 से लेकर 2024 तक। यानी 2020 में कितना प्रोडक्शन था और 2024 में कितना प्रोडक्शन हुआ, और इन दोनों में कितना ज्यादा, यानी 2024 में कितना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है ना उसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो देखते हैं भाई, कंपनी बी है, कंपनी बी का प्रोडक्शन क्या है ये हमारा है। और कब 2020 में, 2020 की बात कर रहे हैं ना, तो 2020 में 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ 2020 में। और 2024 में क्या है 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। 50,000 यूनिट का कितना इंक्रीज हुआ भाई 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी ना। अब यही जो 20,000 आया है इसी को आपको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो 20 परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, जो भी हमारे पास इंक्रीज होगा उसकी हम यहां पे बात करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी हमारा डिफरेंस होता है, जो भी हमारे पास इंक्रीज होता है और डिवाइडेड बाई जो हमारी बेसिक वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर इंटू 100 करेंगे। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे भाई। यहां पे 220 है, यहां पे 10 है, तो ये 200 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई 66.67 निकल के आएगा। जो कि ये 67 है ना, तो ये राउंड ऑफ में हो जाएगा, यानी 67% यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है ना। और हमारी दूसरी क्लास भी ऐसी ही आती रहेगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ये PYQs थे। ठीक है ना। और बाकी जो भी हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो, जो नेक्स्ट क्लास में DI हम करवाने वाले हैं, बड़े मजेदार और बहुत अच्छी DI करवाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।